रात के 2 बजे एक सुनसान रेलवे यार्ड में अमित, एक ट्रैक मेंटेनेंस वर्कर, अपनी टॉर्च लेकर पटरियों का निरीक्षण कर रहा था। हर रात की तरह आज भी उसका काम आसान था, बस ट्रैक्स चेक करना और वापस क्वार्टर्स लौट जाना। लेकिन आज रात कुछ अलग था। जब अमित एक पुराने ट्रैक के पास आया, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। फिर उसने सुना नीचे से आने वाली एक हल्की सी गुनगुनाहट। अमित झुककर नीचे सुनने लगा। वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई नीचे से गाना गा रहा हो। अमित ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और उसका दिल जोर से धड़क गया। ट्रैक के बीच एक सुरंग जैसी जगह थी, जो हमेशा से वहां थी या नहीं, यह उसे याद नहीं था। अचानक एक सांप सुरंग से बाहर आया और अमित का पैर पकड़ लिया। अमित चीख पड़ा और पीछे गिर गया। उसने देखा वह हाथ किसी आदमी का था, लेकिन वह आदमी बेहद पतला, सूखा और मरा हुआ सा दिखता था। उसकी आंखें खुली थीं और वह सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, नीचे आजा। अमित घबराकर भागना चाह रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक पुरानी कहानी आई जो स्टेशन के सीनियर वर्कर्स सुनाया करते थे। 1954 में यहीं एक नया ट्रैक बनाते वक्त 5 मजदूर नीचे गिर गए थे। जब तक उन्हें निकालने की कोशिश की गई, वे अंदर ही दफन हो गए, जिंदा। तब से कहा जाता था कि रात के वक्त जो भी अकेला इन ट्रैक्स के पास आता है, उसे नीचे खींच लिया जाता है। अमित ने जोर लगाया और हाथ छुड़ाकर खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ एक काली सुरंग थी। वह भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर टॉर्च पर पड़ा। टॉर्च की रोशनी नीचे जा रही थी और उसने देखा वह आदमी अब सुरंग के बाहर आ रहा था। अमित चीखता हुआ कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। उसने ड्यूटी ऑफिसर को सब बताया। ऑफिसर ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक लाइन बोली, तुझे किसने कहा कि वह सिर्फ एक आदमी था? अमित की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने पूछा, क्या मतलब? ऑफिसर ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अमित ने देखा वह सिर्फ एक नहीं, 5 आदमी थे। एक लाइन में ट्रैक के नीचे से बाहर आ गए और सब एक साथ बोल रहे थे, नीचे आजा, हमें और साथी चाहिए। अगर आप कभी रात को रेलवे ट्रैक के पास से गुजरें और नीचे से कोई हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे, तो संभल जाइए। शायद कोई आपको भी नीचे बुला रहा हो।